दिल्ली में इंडिया गेट के पास राजपथ पर आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसके लिए इंडिया गेट के आसपास ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लोगों को परेड के रूट वाली सड़कों में जाने से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। ये परेड विजय चौक से शुरू होकर लाल किले पर खत्म होगी। परेड राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले की ओर जाएगी। जनवरी का महीना बीतने से पहले ही सर्दी ने ऐसा यू टर्न लिया कि पूरा उत्तर भारत ठिठुरन महसूस करने लगा। पिछले 1.5 महीने से रुक रुक कर पहाड़ों पर बर्फ गिर गई। हर बार होने वाली बर्फबारी पिछली बर्फबारी को पीछे छोड़ देती है। इस बार गिर रही बर्फ सीजन के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ती दिख रही है, जिसने पहाड़ों की सूरत बदल कर रख दी है। उत्तर भारत के 3 राज्यों में आसमान से बर्फ मुसीबत बनकर बरस रही है। सैलानियों के लिए ये वक्त मौज मस्ती का है। जो लोग ये मान रहे थे कि उन्होंने पहाड़ों पर पहुंचने में देर कर दी, कुदरत ने उन्हें भी मायूस नहीं छोड़ा। मनाली में लोग बर्फ पर स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। पैराग्लाइडर्स में उड़ते हुए कुदरत की सफेद रंगत देख रहे हैं। बर्फ पर फिसलने का लुत्फ उठा रहे हैं तो बर्फ के गोले बना बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हुए मस्ती भी कर रहे हैं। मनाली में टूरिज्म का बाजार फिर से गुलजार हो चुका है। हालांकि इस मस्ती के बीच भी लोग अलाव के सहारे ठंड से मुकाबला करते दिख जाते हैं। गरम गरम चाय बेचने वालों की भी चांदी हो रही है। रास्ते बंद हैं, इसलिए जो जहां है वहीं जमा है। बर्फ ने जिन गाड़ियों के चक्के जाम किए, उन्हें दोबारा चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ता है। पहाड़ों के बीच बने रास्तों पर इतनी बर्फ जमी है कि गाड़ी लेकर चलना खतरे से खाली नहीं है। रास्ते खोलने के लिए भी सरकारी एजेंसियों को बर्फबारी थमने का इंतजार है। धूप खिले 2 दिन बीत चुके हैं और दूर दूर तक सब कुछ सफेद दिख रहा है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि ऐसी बर्फबारी इस सीजन में अब तक नहीं हुई थी। मनाली की ही तरह मसूरी में भी सैलानी मौसम का खूब मजा ले रहे हैं, क्योंकि मसूरी के आसपास के सारे पहाड़ बर्फ से पूरी तरह ढक चुके हैं। रास्तों पर बर्फ जमी है, लेकिन रास्ते बंद नहीं हैं। गाड़ियों के पहियों और लोगों के कदमों के निशान रास्तों पर जमी बर्फ पर छपे हैं। गाड़ियां हों या मोटरसाइकिल, कुछ ही देर में बर्फ से पूरी तरह ढक जाती। बर्फ का मजा लेने पहुंचे लोग एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे हैं। सेल्फी लेने वाले भी पीछे नहीं हैं। ठंड कंपकपी छुटाने वाली है, लेकिन ठंड से बेपरवाह लोग बर्फ देखकर खुश हैं। सुबह तो बारिश हो रही थी, हवा भी चल रही थी, सोचा नहीं था इतनी बर्फ देखने को मिली थी। पूरा सफेद, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे कर रहे हैं। यही हाल हिमाचल के नारकंडा का भी है। बर्फ करीब 1 फीट तक जम चुकी। ये इतनी बर्फ है कि मौज मस्ती कुछ ही देर में सजा बन जाती है, इसलिए सैलानी कमरों में ही बंद है। गाड़ियों पर बर्फ की परत इतनी मोटी है कि हटाने में पसीने छूट जाएं। रास्तों का हाल ऐसा है कि पैदल चलने वाला भी फिसल जाए। पेड़ों और पहाड़ों की तस्वीर ऐसी है जैसे रुई के खेतों में पहुंच गए। हालांकि बर्फबारी के सीजन में नारकंडा ऐसे ही हालात के लिए जाना जाता है। लेकिन नारकंडा, मसूरी और मनाली ही नहीं, इस बार की बर्फबारी ने तो पूरे हिमाचल और उत्तराखंड को सफेद रंग से रंग दिया। इन राज्यों में पहाड़ों पर शायद ही कोई कोना बचा हो जहां बर्फ न पड़ रही हो। ऐसी ही जगहों में डलहौजी है, जहां बर्फबारी की वजह से हर कोना सफेद हो चुका है। घरों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। पौड़ी गढ़वाल का हाल ऐसा है कि जहां तक नजर जाती है केवल बर्फ ही दिखाई देती है। लोगों के घरों के आंगन में घास की बजाय बर्फ बिछी है, जिसके गोले बनाकर लोग मस्ती करते दिख रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में कुछ जगहों पर बर्फ भी पड़ रही है और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, इसलिए रास्ते खतरनाक हो चुके हैं और लोग छाते लेकर ही बाहर निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत शिमला की है, क्योंकि शिमला को बाकी शहरों से जोड़ने वाली ज्यादातर सड़कों को बंद करना पड़ा है। दूर दूर से आए लोग सड़कों पर ही फंसे हुए हैं और रास्ते खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आसमान से रुई की शक्ल में बरस रही बर्फ की वजह से ठंड कपकपी छुड़ा रही है। गाड़ियों की छतों पर इतनी बर्फ जमी है कि गाड़ी में बैठने वालों की भी कुल्फी जम रही है। शिमला में बारिश नहीं हुई है, लेकिन बर्फबारी इतनी हो रही है कि खुले में निकलने के लिए छतरी जरूरी हो गई है। लेकिन ये बर्फबारी अब मुसीबत की बर्फबारी बनती जा रही है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से जगह जगह लोग फंसे हुए हैं जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि बर्फ हटाने के लिए सरकारी एजेंसियां बर्फबारी के रुकने का इंतजार कर रही हैं। बर्फबारी की वजह से जवाहर टनल 2 दिन से बंद है। टनल के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतार लग चुकी है, तो रास्तों का कुछ हिस्सा तो ऐसा है जो पहाड़ों से पत्थर खिसकने की वजह से बंद करना पड़ा है। लाइनों में फंसे लोगों की ठंड में कुल्फी जम रही है। ऊपर से ट्रकों में रखे सामान के भी खराब होने की नौबत आ चुकी है। आगे जैसे कि बोल रहे हैं कि टनल में बर्फ आ रहा है, रास्ता बंद है 2-3 दिन। किश्तवाड़ में तो पहाड़ों पर जमी बर्फ अचानक खिसकने लगी। बर्फ खिसकती हुई सीधा चिनाब नदी में पहुंचने लगी। पहाड़ों से चलकर नदी तक पहुंचने वाली बर्फ ऐसी दिख रही थी जैसे सफेद पत्थर बहते हुए नदी तक पहुंच रहे हों। मौसम के इस यू टर्न ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर तो बर्फ बरसाई। मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। लोग ठिठुरने को मजबूर हैं।
स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हों या दफ्तर पहुंचने वाले लोग, मुश्किल सबके लिए बराबर है। आसमान पर काले बादल छाए हैं और खून जमा देने वाली ठंडी हवाएं जीना मुश्किल कर रही हैं। मौसम ने ऐसी करवट ली है कि धार्मिक यात्रा पर निकले लोग भी बर्फबारी का मजा लेने लगे। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में ऐसी बर्फबारी कम ही देखने को मिलती है जैसी इस बार देखने को मिली। वैष्णो देवी में भवन तक पहुंचे श्रद्धालु मौसम की अंगड़ाई को महसूस कर ही रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी। थोड़ा सा पानी बरसने के बाद आसमान से बर्फ गिरनी शुरू हो गई। लोग यहाँ वहाँ छत ढूंढने लगे तो कुछ लोग बर्फबारी का मजा लेने लगे। मौसम का मिजाज ऐसा है कि आने वाले कुछ दिन रुक रुक कर वैष्णो देवी में भी ऐसी ही बर्फबारी का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ का दर भी बर्फ से ढक चुका है। बर्फ की चादर कई फीट मोटी है। केदारनाथ में कुछ निर्माण का काम भी चल रहा था। बर्फबारी ने काम में जुटे लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। काम तो रोकना ही पड़ा, भारी बर्फ से ढके रास्तों से सामान को दूसरी जगहों तक ले जाना भी बड़ी मुश्किल बन गया। दूर दूर तक पहाड़ों की चोटियां हों या केदारनाथ के पास बनी दूसरी इमारतें, सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। और पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली पर भी हुआ। दिल्ली में मंगलवार की सुबह भीषण ठंड और परेशानी लेकर आई। बारिश के साथ दिल्ली में ओले भी गिरे, जिसका सीधा असर तापमान पर पड़ा। और दिल्ली वालों के लिए सुबह हुई ही नहीं, क्योंकि घने बादलों की वजह से सूरज नहीं निकला। चारों ओर अंधेरा छाया रहा और तेज बारिश के बीच दफ्तर के लिए निकले लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। काफी तेज बारिश हो रही है और साथ ही घना अंधेरा भी छाया हुआ है। इस वक्त जो मौसम है, ऐसा लग रहा है कि रात के 8 या 9 बज रहे, जिस तरह का अंधेरा इस वक्त छाया हुआ है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि कोई भी गाड़ी जो है अपनी हेडलाइट बंद करके नहीं निकल रही है। सभी गाड़ियों की हेडलाइट जल रही है क्योंकि अंधेरा काफी है। बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम नहीं लिया और लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर रहे। तभी कई इलाकों में बारिश और अंधेरे के बीच कुदरत का एक और डरावना रंग आसमान से बरसने लगा। बढ़ते दिन के साथ रोशनी तो बढ़ी, लेकिन चारों ओर ओले गिरे हुए थे। साथ ही लगातार हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी। आगे आने वाले दिनों में तापमान में जो न्यूनतम तापमान में है उसमें 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होगी और दिल्ली एनसीआर का तापमान 26 तारीख को लगभग न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। साथ ही साथ अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। इस बीच मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की चेतावनी जारी कर लोगों की मुश्किल और बढ़ा दी। और बढ़ते ठंड के पीछे मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के होने का दावा किया, लेकिन कामकाज का दिन होने की वजह से लोग बढ़ते दिन के साथ दफ्तर के लिए घर से बाहर निकले, जिसके बाद उनकी परेशानी और बढ़ गई। बारिश और कड़ाके की ठंड ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। आपको गाड़ियां नजर आएगी क्योंकि करीबन 2 किलोमीटर से लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। बारिश होने के बाद ये सिलसिला आमतौर पर देखा जाता है कि जाम लगने लगता है। अगर आप सड़क के दूसरी तरफ भी इस वक्त देखेंगे तो दोनों तरफ जो है सड़क गाड़ियों से भरी हुई है। दिल्ली का हर कोना रेंग रहा था और जो लोग घर से बाहर निकले वो बस अपनी जगह खड़े होकर इंतजार करने को मजबूर दिखे। लक्ष्मी नगर से कनॉट प्लेस जाता हूँ, 10 से 15 मिनट में पहुँच जाता हूँ। आज मैं लक्ष्मी नगर से यहाँ भी 40 मिनट में आ पाया हूँ। अभी भी आपको आगे और जाना? अभी और जाना है, अभी आधा सफर पूरा हुआ है, मगर यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। बारिश के बाद देश की राजधानी में जल भराव ने भी तकलीफ बढ़ा दी। ऐसी ही जगहों में पड़पड़गंज भी रहा। झमाझम बारिश हो रही थी और इसकी वजह से यहाँ पर अब जो गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं गाड़ियां लगातार, टायर जो है हर गाड़ी के डूबे हुए हैं। लेकिन इस वाटर लॉगिंग में लोगों के लिए समस्या है क्योंकि इसका पानी जो है निकासी का कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से लोग जो है यहाँ से इसमें मजबूरन सफर कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के कई इलाकों की थी जहाँ पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। पानी का कोई इंतजाम नहीं है, निकालने का, निकासी का कुछ नहीं है, सारा जाम ही पानी की वजह से। और वो ये दिल्ली सरकार की सब फेलियर है। हैरानी की बात ये थी कि दिल्ली के लोग सड़क पर परेशान थे, लेकिन ट्रैफिक संभालने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं दिखा, जिसकी वजह से लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और लाख दावों के बाद भी लोगों की परेशानियों को कम करने में केजरीवाल सरकार को नाकाम करार दिया। क्योंकि बारिश के बाद लगे जाम की वजह से लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे। कहाँ जाना है आपको? प्रगति मैदान। तो क्या बारिश की वजह से कोई दिक्कत, कोई ट्रैफिक? बहुत ज्यादा, बेसिकली हम लोग तो जो 40 मिनट लगने से हमको 1.5 घंटा लग गया। जो लोग रोजाना अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं उनका साफ साफ यही कहना है कि बारिश के बाद उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। बारिश और ठंड की वजह से लोगों को दफ्तर पहुंचने के लिए गाड़ियां तक नहीं मिल रही थी। घंटों इंतजार के बाद भी कैब नहीं पहुंच रही थी। ठंड भी बढ़ गई और वैसे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जगह जगह ट्रैफिक जैम है। मुझे अभी यहाँ से निकल के ऑफिस भी पहुँचना है। बारिश के बाद ITO की तरफ जाने वाली सड़क बुरी तरह धंस गई।
जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस को एहतियातन रास्ता बंद करना पड़ा। जिस वक्त ये सड़क धंस रही थी, एक बस सामने से आ रही थी और चलती हुई बस अचानक से इसमें धंस गई। अब फिलहाल ट्रैफिक पुलिस की ओर से बस को निकाला जा चुका है, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। गनीमत रही कि किसी को हानि नहीं पहुंची है, लेकिन अब जो है लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे और बारिश का असर राजपथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर भी पड़ा। हालांकि दिल्ली में बारिश के बाद प्रदूषण में कमी आई और साल का सबसे साफ दिन रिकॉर्ड किया गया।